एक शांत गांव की सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें जब खेतों पर बिखरीं तो पूरा वातावरण जीवंत हो उठा। पक्षियों की चहचहाहट के बीच मदन नाम का लकड़हारा अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को तेज कर रहा था। उसकी पत्नी सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी लौटाना, जंगल में अब अजीब घटनाएं हो रही हैं। मदन ने हंसते हुए कहा, डर मत सुलोचना, मैं हर दिन वहीं जाता हूँ, कुछ नहीं होगा। कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और जंगल की ओर चल पड़ा। उसी सुबह दूर राजमहल में उत्सव का माहौल था। राजकुमारी माया का जन्मदिन था। पूरा नगर झूम रहा था। राजा और रानी महफिल में मुस्कुरा रहे थे, पर मंत्री रघुपाल की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। वो हर पल किसी गुप्त योजना में डूबा लगता था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस रात एक ऐसा रहस्य जन्म लेने वाला है जो पूरे राज्य को बदल देगा। जंगल में मदन चलते चलते अचानक रुक गया। उसे जमीन पर कुछ चमकते हुए निशान दिखे, जैसे किसी ने रोशनी से पैर रखे हों। वो झुककर देखने लगा। तभी ठंडी हवा चली और पेड़ों की परछाइयां हिलने लगी। ये क्या है? किसके कदम हैं? उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। जंगल की खामोशी अब डरावनी लगने लगी। अचानक दूर से शोर सुनाई दिया और दूसरे ही पल सिपाही आए और उसे पकड़ लिया। राजा का आदेश है, राजकुमारी माया गायब है और आखिरी बार तुम्हें जंगल के पास देखा गया है। मदन हैरान, मैं तो बस लकड़ियां काट रहा था। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे बांधकर राजमहल ले जाया गया और वहां मंत्री ने झूठे सबूत दिखाकर कहा, यही है अपराधी। राजा ने क्रोध में आदेश दिया, इसे कारागार में डाल दो। जेल की ठंडी दीवारों में मदन अकेला बैठा था। अंधेरे में बस दीवार पर झिलमिलाती लौ थी। तभी उसके पास रखी एक पुरानी बोतल चमकने लगी। मदन ने घबराकर बोतल उठाई तो अंदर से नीली रोशनी झलक रही थी। वो बोतल अपने आप खुली और आसमान तक धुआं फैल गया। उस धुएं से निकला एक विशाल नीला जिन। डरो मत मानव, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हें फंसाया गया है, चलो सच्चाई ढूंढते हैं। मदन चौंक गया, पर जिन की आंखों में सच्चाई थी। दोनों जेल की दीवार तोड़कर बाहर निकले और जंगल की ओर चल पड़े। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा और रहस्य। रास्ते में एक बूढ़ा पंडित मिला जिसके हाथ में लकड़ी का डंडा था। पंडित ने कहा, जिस सच्चाई की तलाश में तुम हो वो अमरकुंड में छिपी है, पर वहां वही पहुंच सकता है जिसका दिल सच्चा हो। मदन ने प्रण किया, मैं किसी भी कीमत पर सच्चाई ढूंढूंगा। आगे बढ़ते हुए अचानक दो भयानक राक्षसों ने रास्ता रोका। उनकी आंखों से आग निकल रही थी। मदन ने कुल्हाड़ी उठाई, जिन ने नीली ढाल बनाई। बिजली कड़की, जमीन हिली और एक जोरदार युद्ध छिड़ गया। आखिरकार जिन ने अपने जादू से राक्षसों को राख में बदल दिया। मदन ने राहत की सांस ली, पर जिन घायल हो गया। तभी तालाब से उभरी एक सुंदर नागिन, आधी इंसान आधी सर्प। उसकी आंखों में दया थी। उसने जिन को छुआ और उसका घाव भर गया। तुम सच्चे हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। वो तीनों आगे बढ़े। जब पेड़ों के बीच से एक विशाल बोलता वृक्ष दिखाई दिया, उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वृक्षराज ने कहा, सच्चाई का मार्ग कठिन है, हर प्रकाश के पीछे अंधकार छिपा होता है, ध्यान रखना। तीनों ने झुककर प्रणाम किया। आखिरकार वे पहुंचे एक वृद्ध साधु के पास जो ध्यान में लीन था। जब साधु ने आंखें खोली तो उनके चारों ओर हवा ठहर गई। साधु बोले, अमरकुंड का रास्ता किसी नक्शे में नहीं, तुम्हारे मन में है। मदन की आंखें बंद हुई और जब खोली तो सामने था एक झील जो सोने की तरह चमक रही थी। वो था अमरकुंड। जिन ने झील का जल छुआ और एक तेज प्रकाश आसमान तक उठ गया। उस रोशनी में राजकुमारी माया का प्रतिबिंब दिखा। वो जीवित थी। मंत्री ने ही उसे जादू से बांधकर कैद किया था। जिन ने जादू से राजकुमारी को मुक्त किया और सब महल की ओर लौटे। महल में सब स्तब्ध थे जब मदन, जिन और राजकुमारी लौटे। राजा ने भावुक होकर कहा, तुमने मेरा परिवार बचाया, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। जिन ने जादू से एक नीला गोला बनाया और उसमें सच्चाई दिखाई दी। सबने देखा, असली अपराधी मंत्री ही था। राजा ने गुस्से में कहा, इसे कारागार में डाल दो। भीड़ ने जयकार किया, जय मदन, जय सच्चाई। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, मदन, तुम्हारा साहस इस राज्य की नई कथा बनेगा। राज्य में शांति लौट आई। मदन, सुलोचना, जिन और नागिन फिर जंगल की ओर लौटे। सूर्यास्त हो रहा था। आसमान लालिमा से भर गया था। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब एक और रहस्य बाकी है, पाताल लोक का। और चारों आगे बढ़े।
एक नई शुरुआत की ओर। धीरे धीरे सूरज डूब गया और हवा में गूंज उठा, अमरकुंड का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। सुनहरी अक्षरों में अमरकुंड का रहस्य लिखा हुआ है।